अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B। इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है ब्लैंक्स। रूल्स में आपको इसके साथ साथ सिखाती चली जाऊंगी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन है। HCF ऑफ 7 and 11 इज। अब हमने यहाँ पे HCF फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना है, तो HCF फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने HCF फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। 7 1 7 और 11 1 11, ठीक है। इसके फैक्टर्स यही हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसको नीचे लिखेंगे। 1 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या हुआ कि 1 जो है वो कॉमन आ गया आपका, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना ना, तो 7 और 11 जो है वो 1 के फैक्टर हैं और अपने ही टेबल के भी फैक्टर हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में 1। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। द LCM इज ऑलवेज डैश देन HCF। LCM जो सा है वो आपका बड़ा है या छोटा होता है HCF से। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है जी। तो ये एक एग्जाम्पल है। जब हम LCM लेते हैं तो हम जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, इन 3 वैल्यूज़ का LCM यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं वो तो नीचे लिखते ही लिखते हैं, लेकिन उसके साथ जो बाकी की रेस्ट ऑफ द मल्टीपल्स रह जाते हैं वो भी नीचे लिखते हैं, सिर्फ LCM में, ठीक है। कॉमन वैल्यूज़ जो तीनों डिजिट में होती हैं वो लिखते हैं, और उसके साथ जो नहीं भी होते कॉमन मल्टीपल्स होते हैं वो नीचे लिख देते हैं। और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। ये है HCF में ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। हमने जो HCF लिए हैं यहाँ पे एलसीएम लेकर इनके HCF में, वहाँ पे जो आपके पास 3 डिजिट्स में जो भी कॉमन वैल्यू होती है आप सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखते हैं, बाकी के मल्टीपल्स नहीं आते आपके पास, ठीक है। बाकी के फैक्टर्स जो उनसे होते हैं वो नहीं आते आपके पास, इसलिए HCF हमेशा छोटा होता है और LCM का जो प्रोडक्ट लास्ट में आपके आता है वो बड़ा होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। HCF स्टैंड्स फॉर। तो HCF स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ये तो हम 4th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज द डैश ऑफ द नंबर्स। अभी मैंने आपको बताया है LCM जब हम प्राइम नंबर्स का लेंगे, कोई भी अगर 2 भी होंगे, कोई भी होंगे, जितने भी होंगे, उसका जो मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे जिसके साथ, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। The LCM of 9 and 24 is। अब हम इसका LCM फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है जी। हाँ, तो मैंने LCM फाइंड आउट कर लिया है। 3 3 9, 3 1 3, 3 8 24, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2। अब मैंने इसके 9 के मल्टीपल्स और 24 के मल्टीपल्स नीचे लिखे हैं। हमारे पास कॉमन मल्टीपल 3 था, वो हमने लिखा है नीचे, एज इट इज प्लेस हो गया, लेकिन जो बाकी के रेस्ट ऑफ द मल्टीपल्स हैं वो भी हम नीचे इसके लिखेंगे, ठीक है। अब इन सब को मैंने किया मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट आ गया, क्या प्रोडक्ट आया, 72, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर है 72, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया है जी। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सबसे पहली हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 to 5 आर 5 5 and 5। 1 to 5 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, 5 5 5 होगा। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमें आंसर पता चल जाएगा जी। तो यहाँ पे मैंने इसका LCM लेकर सॉल्व कर लिया इसको। 5 to the 10, 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। 5 5 the 25, 5 5 the 25 again, 5 1 the 5, so 125 is equal to 5 into 5 into 5। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, यानी कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो ऑफ एनी 2 नंबर
इज इक्वल टू, किसी भी दो नंबर को लेकर, इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। यानी कि कोई भी दो नंबर आप ले लें, उनका एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका इक्वल होगा एचसीएफ और एलसीएम के। इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी जी। तो यहाँ पे मैंने दो इवन नंबर्स लिए हैं 6 और 12। सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम सॉल्व किया है। 2 3 6, 3 1 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे एलसीएम आपके पास क्या आएगा इसका, 6 का यहाँ पे लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आया, और 12 का हमने जो लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 2 कॉमन थे, 2 को नीचे लिखा। एलसीएम में जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स होते हैं उनको भी लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये 2 नीचे आ गया और 3 कॉमन था वो आ गया। अब इसको किया मैंने मल्टीप्लाई और आया आपके पास इसका प्रोडक्ट 12, ठीक है। तो इसका एचसीएफ अगर हम इन्हीं दोनों का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिए, ठीक है। 2 और 3 एचसीएफ है इसके, 2 3 6 आपका एचसीएफ आ गया, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाले और उसका प्रोडक्ट निकाला तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। अब क्या किया है कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, एनी टू नंबर्स, किसी भी टू नंबर्स के साथ। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 6 72 आया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 72। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही प्रोडक्ट होगा जो कि किसी भी दो नंबर को आप पकड़ कर इवन नंबर्स को लेकर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। दोनों सेम हो गए ना, इसका मतलब है ये क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है जी। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 35 इज 35। क्या इसका एचसीएफ अगर हम लेंगे तो 15 या 35 होगा। इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ मैंने एचसीएफ सॉल्व कर लिया है, एलसीएम लिया, 5 के ऊपर गया ये, 5 3 15, 3 1 3, 5 7 35, 7 1 7। क्या है आपके पास, 5 3 5 7 और 5 आ गया कॉमन। सो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 35 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास कॉमन 5। इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एलसीएम ऑफ 17 एंड 19 इन 7 मल्टीप्लाई बाय 19। अब ये देखिए दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। 17 अपने टेबल पे और 1 में आता है, 19 भी अपने टेबल में और 1 में आएगा, ठीक है। तो जब हम इसके नीचे मल्टीपल्स लिखेंगे तो वो 17 मल्टीप्लाई बाय 19 ही होगा, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, फॉल्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है जी। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमने एमसीक्यूज फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करना है और लिखना है, ठीक है। सबसे पहले है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 आर। 195 के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और बताना है कि ये कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको जी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 195 का ले लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया इसकी। 3 6 18, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 3 बाय 15, 5 1 5, यहाँ 1 कैरी गया, 5 3 15 एंड 13 1 13। सो योर आंसर इज 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 5 इंटू 13। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर बी, एचसीएफ ऑफ 75 एंड 45। 75 और 45 का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं और फिर बताते हैं कि कौन सी ऑप्शन ठीक है जी। तो इसका फाइंड आउट कर लिया है मैंने, 5 4 द 5, 2 कैरी गया, 5 5 द 25, 5 3 द 15, 3 1 द 3, फिर यहाँ पे क्या आया, 5 9 द 45, 3 3 द 9, 3 1 द 3।
सो 75 और 45 के मल्टीपल्स ये लिख लिया, कॉमन मल्टीपल्स मैंने निकाल लिए हैं। 5 और 3 है, HCF है, इसलिए कॉमन मल्टीपल सिर्फ 2 ही है और आंसर है हमारे पास 15। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास LCM ऑफ 3, 5 एंड 7 इज। इन सबको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन डी 105। ठीक है, अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज। LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर क्या होगा? प्रोडक्ट। ठीक है ना, पहले भी बताया ये मैंने ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF ऑफ 28, 49 एंड 70। इन सबका HCF फाइंड आउट करना है और फिर देखना है कि कौन सा आंसर है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? 28, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। 49 का 7 7 49, 7 1 7 और 70 के 7 10 72, 5 10, 5 1 5। सबके मैंने यहाँ पे मल्टीपल्स लिख लिए थे और फैक्टर्स लिखने के बाद मैंने कॉमन जो फैक्टर है उसको फाइंड आउट किया है, तो वो आया है आपका 7। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।